नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। ये मेरा 91658238 ये मेरा नंबर है और ये मेरे बच्चे का नंबर है 72238654 ये देख लीजिए, पास से दिखा दूँ। ये ओरिजिनल सियार सिंगी। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि आपको कहीं मिले, सियार सिंगी का बड़ा तंत्र में बड़ा उपयोग है और बहुत सारे लोग इसको जानते भी हैं। परंतु इसको क्या है कि बैल पारधी जो लोग होते हैं ना, हमने जंगलों में बहुत देखा है, बैल पारधी लोग बकरी की जूटी बना के और ये ओमकारेश्वर में और रेलवे लाइन के किनारे बेचते रहते हैं। वो असली नहीं है, उसमें बकरी के बाल चिपका के अंदर मट्टी वट्टी भर के ऐसे कस्तूरी भी बना देते हैं, वो नकली है। तो ये इधर मैं गया था अभी महाशिवरात्रि को तोरनमाल, जो महाराष्ट्र बॉर्डर पे, एमपी बॉर्डर और महाराष्ट्र की जो सीमा है, उस पर तोरनमाल एक बहुत पुरातन किला है। बड़ी विचित्र सी वहाँ वनौषधियाँ हैं और चूँकि वहाँ गोरक्षनाथ जी का जो गुरु थे, मच्छिंद्र नाथ जी का भी वहाँ छोटा सा मंदिर है और वहाँ काफ़ी आदिवासी लोग तंत्र मंत्र के संबंध में जानकार लोग हैं आसपास, अभी बचे हैं काफ़ी। तो वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता महाशिवरात्रि पे। तो मैं ढूंढते ढूंढते मुझे एक जगह नज़र आई। देखो मित्रों, आदिवासी जो लोग होते हैं ना, जो वास्तव में मेघनाथ को मानते हैं और मेघनाथ उनके गुरु हैं और मेघनाथ से बड़ा तंत्र में कोई आज तक ना हुआ ना होगा भविष्य में। तो मेघनाथ से संबंधी जो तंत्र है उनको काफ़ी इसकी जानकारी है। तो ये सियार सिंगी होती क्या है, क्या काम आती है, मैं आपको विस्तार से बताऊं। सियार एक छोटा सा कुत्ते नुमा एक जानवर होता है जंगल में, जो झुंड में रहता है और बड़ा चतुर होता है। लोमड़ी से छोटा होता है और उसकी पूंछ में झबरापन नहीं होता। लोमड़ी की पूंछ झबरी होती है, झाड़ू के जैसी, पर सियार की पूंछ ऐसी नहीं होती है। और ये अपना बहुत छोटा होता है, इसलिए शिकार कर नहीं पाता। तो ये लोमड़ी से भी चतुर होता है, इसको सियार बोलते हैं। तो ये इधर उधर घूमता रहता है झुंड में, और जहाँ भी कोई शेर वेर या कोई बाघ तेंदुआ कोई जानवर मारता है तो उसको चुरा के खा लेता है। तो इसलिए ये लोमड़ी से ही बहुत चतुर होता है। 1 मिनट एक जगह इसकी निगाह नहीं टिकती। तो इसमें जब ये थोड़ा सा बूढ़ा हो जाता है तो इसको झुंड से सियार को भगा देते हैं। तो बोलते हैं ना, सियार की मौत आई तो शहर की तरफ भागा। शहर की तरफ यानी गांव की तरफ आता है वो, तो उसको फिर खाने की ज़रूरत पड़ती है, वो पागल हो जाता है। तो उसको बोलते हैं भेड़िया सियार। आदिवासी लोगों को जितना ज्ञान है ना, उतना किसी को नहीं। तो मैंने उनसे 80% तंत्र का ज्ञान उन्हीं से सीखा है, जो वास्तविक में सत्य है। बाकी जो किताबों में और जो यूट्यूब पे बता देते हैं, ऐसा कर लो, लौंग फेंक दो, इलायची डाल दो, इससे कुछ होता जाता है नहीं। वास्तविक ज्ञान उनके पास है और उनका किया हुआ तंत्र को कोई काट नहीं है और बड़ा सरल है। छोटे छोटे सी चीज़ उनके पास है पर सटीक लगती है। तो उसको बोलते हैं भेड़िया सियार, या भेड़िया यानी पागल हो गया। वो गांव के बाहर जाके गांव के सीमा पर खूब चिल्लाता, रात भर चिल्लाता है। तो वो समझ जाते हैं गांव वाले कि भेड़िया सियार है, और सवेरे सवेरे उसकी मौत हो जाती है। अपने आप स्वतः मरता है, उसको मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और बड़ा ख़तरनाक भी होता है। हमने कई बार देखा, हमारे पास आदिवासी लोग आते थे जब मैं फॉरेस्ट में था, कि उसके पास जाओ तो करीब बहुत तेज़ी से दौड़ के काट लेता है और एक साथ 10-10, 12-12 लोगों को काटता है। तो उसको वन विभाग की तरफ से मुआवजा मिलता है उन लोगों को जिनको काटा गया। अंत में वो मर जाता है। तो जब मर जाता है ना, तो उसके मस्तक में एक गठान पड़ी रहती है। जैसे कुत्ता भी जब पागल हो जाता है, कुत्ता फैमिली का है, तो इसका सिर, उसका मस्तक ऊपर ऊंचा नीचा होता दिखता है। जैसा अपन सांस लेते तो फेफड़ा होता है, ऐसे इसका मस्तक ऊंचा नीचा होता रहता है, यानी ये पागल हो गया। जब ये मर जाता है तो इसके बीच में ऊपर से दिखता है गठान दिखती है, सींग नहीं होता। इसका नाम सियार सिंगी है, सींग नहीं होता, एक गठान होती है, उसको काट के निकाल लेते हैं।
आदिवासी लोग। इसी को ओरिजिनल सियार सिंगी बोला जाता है। ये काम आती है चालाकी का, जहाँ हमको जैसे कि चालाकी के जहाँ बहुत तेज़ दिमाग की आवश्यकता पड़ती है, धूर्त लोगों से जिनसे पाला पड़ता है, उनके लिए इसको जेब में रख के जाने से हमारे भी दिमाग में और हमारे में बात को समझने की, काटने की सामर्थ्य आ जाती है। जैसे जो ज़मीन का सौदा करते हैं तो सौदेबाजी में अच्छा काम करती है, जुआ में खेलने में कई लोग काम लेते हैं इसका, कई जो शेयर मार्केट में इसका उपयोग लेते हैं। जहाँ जरा से में बदलाव की आवश्यकता और तो जहाँ चालाकी की बहुत, राजनीतिक लोग इसको काफ़ी अपने पास रखते हैं, क्योंकि राजनीति में भी चालाकी की बहुत ज़रूरत पड़ती, कब कौन किसका दुश्मन हो, कब कौन किसका दोस्त हो जाए। इसलिए राजनीति में भी इसको लोग रखते हैं। और इसको माँ काली का भी स्वरूप माना जाता है। इसको एक चांदी की डिब्बी में सिंदूर के साथ रखते हैं और इसमें 2 इलायची और 3 लौंग रख के रख देते हैं, तो इसके धीरे धीरे बाल अपने आप बढ़ते रहते हैं। इसका सिंदूर ही भोजन है। तो ये इतने काम की चीज़ है। वहाँ दिखी तो मैंने वहाँ लेके उससे और इसका वीडियो फिर बनाया, ताकि मैं आपको ओरिजिनल चीज़ दिखा सकूं। ओरिजिनल, और इसकी एक बड़ी खासियत है, आपके पास रखे रखे कई बार ये गायब भी हो जाती है, गुम जाती है, पता ही नहीं चलता आपने कहाँ रखी थी, और ढूंढते रहो मिलती नहीं है। ये इस तरह की चीज़ है। तो इसको बड़े संभाल के और इसको हमेशा सिंदूर में रख के और इसको खाना देते, सिंदूर ही इसका खाना है। तो ये लड़ैया जिसको बोलते हैं ना, सियार, कई लोग इसको लड़ैया भी बोलते हैं। और ये लड़ैया जो है ना, लड़ने में बड़ा चतुर होता है, ज़बरदस्ती उलझन मोल लेता है, इसलिए इसका नाम है आला उदल बड़े लड़ैया। तो लड़ैया की उपाधि इसको प्राप्त है। तो सियार बहुत ही चतुर और बहुत ही शातिर बदमाश होता है। वो गांव के आसपास ही रहता, पर दिखता नहीं, रात में ही निकलता है, शाम को 7 बजे के बाद। वो मरे हुए गोश्त, ढोर जो जानवर मारे हुए फेंक देते हैं, उनको खा के, क्योंकि इसकी सामर्थ्य शिकार करने की नहीं होती, इसलिए अपना भरण पोषण चालाकी से करता है। तो जहाँ चालाकी की आवश्यकता हो वहाँ इसका उपयोग तंत्र में किया जाता है। ऐसा मेरा अनुभव है, ऐसा मेरे को आदिवासियों ने बताया, और मैं समझता हूँ यही वास्तविकता है। तो और इसमें कोई सींग वींग नहीं होता है, गठान सी होती है। इसको ये नर सियार के सिर के ऊपर की गठान होती है, इसी को सियार सिंगी बोला जाता है। तो ये इस तरह की चीज़ है। तो मेरे को दिखी इस मेला में, तो मैंने उसको पकड़ के लाके उसका वीडियो बना लिया। तो जो आपको जानना था, देखना था, मेरे पास तो नहीं है ये, क्योंकि मैं रखता भी नहीं, उसको ज़रूरत भी नहीं है मेरे को, परंतु वीडियो बनाने के लिए मैंने उससे लेके वीडियो बना के उसको वापस कर दी थी, क्योंकि अपने को चतुराई की आवश्यकता पड़ती नहीं। तो ये इस काम की चीज़ है। तो दिखाने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह से, चपटी लंबी सी होती है, वो गोल गोल जो बना देते हैं ना, मिट्टी भर के ऊपर बकरी का खाल चिपका देते हैं, बैल पारधी लोग बहुत करते हैं ये काम, और 10-50 रुपये में या 1000, 2000, 5000, 20,000 ऐसे बेच देते हैं। तो ये वो सियार सिंगी नहीं है, ये महंगी मिलती है, महंगी देते हैं वो। जो ओरिजिनल है बहुत महंगी आती है, 30,000, 35,000 रुपये से कम नहीं मिल देगी वो। तो और उसके पास सी 10-5, तो मैंने इसको देख ली। तो ये वो चीज़ है। तो बड़े काम की चीज़ है ये जहाँ चालाकी की, धूर्तता की जहाँ ज़रूरत पड़ती है ना, उसमें ये सकारात्मक दिमाग आपका चलाती है और आपको कभी परास्त नहीं होने देती। वाद विवाद में आपको कभी परास्त नहीं होने देगी। ये वो काम की चीज़ है। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। ये एक जानकारी मेरे को मिली थी, तो मैंने कहा, आप लोग हमेशा मेरे को फ़ोन करके बोलते हो सियार सिंगी, तो मैं रखता तो हूँ नहीं, क्योंकि ये एनिमल पार्ट है, निपल पार्ट अपन रखते नहीं। तो मैंने आपको ये चीज़ दिखा दी और समझा भी दी। तो इसमें भ्रम में मत पड़िए, इसको बहुत अच्छे से सोच समझ के, देख के, फिर इसको अपने उपयोग में लेना चाहिए कि आपको ज़रूर, मैं इसलिए बता दिया कि आपको ज़रूरत
लोग बोलते हैं इसको लक्ष्मी में बहुत फायदा करती है, लक्ष्मी में नहीं। लक्ष्मी शेयर मार्केट में धूर्तता का आप उपयोग करेंगे, चालाकी का, दिमाग का उपयोग करेंगे, जुआ में आप दिमाग का उपयोग करेंगे, तो ये दूसरे की चालाकी को समझने में बहुत अच्छा काम आती है। ये इसका मेन मुद्दा है। फिर उस हिसाब से चलेंगे तो आपको लक्ष्मी भी मिलेगी। पर इसको रखने मात्र से लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है, ये बात मेरी समझ में तो झूठ है भाई। जो मैं जानता हूँ, ये जो मुझे उन्होंने बताया, ये उसमें झूठ है। अब जो ज़मीन अमीन का जो काम करते हैं, सट्टा वट्टा जुआ जो काम करते हैं, उसमें ज़रूरत पड़ती दिमाग की, धूर्तता की, कि कौन, वो भी जो आदमी देने वाला, बेचने वाला, वो भी आपको फंसा ना दे, इसलिए ये काम आती है। तो नमस्कार मित्रों, जय माँ काल आयुर्वेद। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ।